वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर और नॉट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज अ बेसिस फॉर R2। हमें ये बताना है कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो बेसिस है R2 की या नहीं है। तो बेसिस का मैंने बताया था कि बेसिस में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला उसको क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा उसको सेट ऑफ वेक्टर्स को स्पेन करना चाहिए। तो हम देखते हैं अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पेन करता है तब हम जाकर कहेंगे कि ये बेसिस है R2 की। ठीक है ना, R2 से मुराद है दो का है ना, तो ये R2 है, तो ये बेसिस है या नहीं हमें ये बताना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन ठीक है ना, लेट करते हैं कोई सी दो रियल नंबर ए बी क्या है, कोई से दो रियल नंबर है। लेट करते हैं हम ए बी कोई से दो रियल नंबर है। तब फिर क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे A11 प्लस बी का क्या आएगा, बी का 3 1 आ जाएगा 3 1। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे फिर नल वेक्टर की इक्वल रखेंगे। नल वेक्टर की इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, नल वेक्टर ये है हमारे पास जीरो वेक्टर। ठीक है, इसकी इक्वल रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसका ए आ जाएगा, इसके साथ ए आ जाएगा, और फिर प्लस इसका बी का 3 के साथ 3b। ठीक है ना, बी का 3 के साथ 3b, और ये क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, ए पहला वाला पहले वाले के साथ ए प्लस 3b कॉमा ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी इसको इधर बंद करो, फिर ए प्लस 3b इसको इस 0 की इक्वल रखेंगे, और a प्लस बी को इस 0 की इक्वल रखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आ गया, इसको सिस्टम 1 का नाम देंगे। क्या देंगे, सिस्टम 1 का नाम देंगे। सिस्टम 1 का नाम देने के बाद इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, a मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो ये 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है 3 है ये 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो ये 1, इसका क्या है 1 है तो ये 1। ठीक है, अभी इसको हम एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे मुझे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रो ऑपरेशन करूँगा, रो ऑपरेशन 1 3। इधर मुझे 0 लाना है तो इसके लिए मुझे इसको इससे माइनस करना होगा, 1 - 1 0 होगा, तो फिर 1 - 1 और फिर ये 1 - 3। कौन सा ऑपरेशन मैंने किया, R2 को सब्ट्रैक्ट किया किससे, R1 से, इज इक्वल टू 1 3। 1 में से 1 बकाया क्या बच गया मेरे पास 0, 1 में से 3 बकाया क्या बच गया -2। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे ये एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी हम इसमें देखेंगे नॉन जीरो रो कितने हैं, ये नॉन जीरो रो है ना, एक 0 है लेकिन दूसरा एलिमेंट 0 नहीं है, तो नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो रो। तो रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर कॉल्ड रैंक। तो इसका रैंक क्या है, नॉन जीरो रो 2 है तो इसका रैंक भी 2 होगा। और नंबर ऑफ अननाउन कितने हैं, नंबर ऑफ अननाउन कितने हैं, 2 है, ए और बी है, तो नंबर ऑफ अननाउन 2 है और रैंक भी 2 है, तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। रैंक और नंबर ऑफ अननाउन इक्वल आ गए। जब ही इक्वल आ जाएंगे तभी हम क्या कहेंगे, सो 1 1 3 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, या इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। दो कंडीशन है ना बेसिस के लिए ना, पहला क्या होना चाहिए, पहला उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा उसको स्पेन करना चाहिए। तो स्पेन के लिए हम लेट करते हैं कोई से एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर। ठीक है ना, बिलोंग टू आर, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए इसका 1 1 1 1 प्लस बी 3 1, इसी तरह इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस 3b, पहला वाला ए 3b, ये क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है ना,
ये आ गया। अब ये पहला वाला इस पहले वाले के बराबर होगा, a प्लस 3b इक्वल होगा किसके, x के, और a प्लस b इक्वल होगा किसके, y के, इज इक्वल टू y। अभी इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3a में से 2a निकाल, 3b में से 1b निकालो, इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 निकालो कितना बचेगा, 3 में से 1 2, यहाँ पर क्या जगह x माइनस वाई, ठीक है। अभी इस 2 को उस तरफ शिफ्ट करो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। तो ये b की वैल्यू में क्या हो गई, तो ये b की वैल्यू में मिल गई ना, ठीक है, b की वैल्यू में मिल गई। अभी b की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, b की वैल्यू मिलने के बाद हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है ना, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, इनमें से किसी एक में पुट करो। मैं इसमें पुट करता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, मैं इसमें पुट करता हूँ, ठीक है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू वाई। मुझे a की वैल्यू चाहिए ना, a की वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं a को उस तरफ शिफ्ट करूँगा, a इज इक्वल टू वाई माइनस सॉरी मुझे a की वैल्यू चाहिए, a इज इक्वल टू वाई माइनस बी, a इज इक्वल टू, अभी मुझे b की वैल्यू लिखना है, y माइनस, ये x माइनस वाई है तो ये x माइनस वाई अपॉन 2, b की जगह मैंने b की वैल्यू को लिखा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये सॉरी प्लस y आ जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, a इज इक्वल टू, इसका एलसीएम निकालूंगा, 2y आ जाएगा, ये माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस y आ जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, 2y और 1y कितने होते हैं, 3y होते हैं, तो इधर मैं क्या लिखूँगा, 3y माइनस एक्स अपान 2। अभी हम देख रहे हैं स्पेन कब करता है, जब a और b की वैल्यू, जो a और b है, इन दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ गए, तब हम कहेंगे कि स्पेन करता है। अगर इन टर्म ऑफ एक्स वाई नहीं आए तो हम क्या कहते हैं कि स्पेन नहीं करता है। तो देखें b की वैल्यू में एक्स वाई आ रहे हैं, a की वैल्यू में भी एक्स वाई आ रहे हैं, तो स्पेन करता है, ठीक है ना। सो हम क्या कह सकते हैं कि 1 1 और 3 1 जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये क्या करते हैं, स्पेन R2, स्पेन R2, ये R2 को क्या करते हैं, स्पेन करते हैं। थस हम कह सकते हैं कि 1 1 3 1 इज अ बेसिस, ये क्या होंगे फिर, जब स्पेन भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जब स्पेन भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या कहेंगे कि बेसिस है किसके, R2 के, बेसिस फॉर R2। तो ये हमारा आंसर हो गया।